सीतारमण। और कुछ देर बाद जिस तरीके से जिन बजट की कॉपियों का आप जिक्र कर रहे थे वो भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ संसद भवन की अगर बात की जाए, मकर द्वार से प्रवेश करती हुई नजर आ रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो बिल्कुल वो ऐतिहासिक पल, अब से कुछ ही देर का और इंतजार, लगभग 1 घंटे और 14 मिनट का और इंतजार हमें करना होगा जब ये बजट खुलेगा। और उसमें देखना होगा कि आज के इस बजट में किन किन क्षेत्रों पर, किन किन वर्गों पर खास फोकस रहने वाला है, क्योंकि हर एक सेक्टर इस वक्त अपनी उम्मीद बनाए हुए, फिर चाहे वो एविएशन सेक्टर हो या फिर एमएसएमई सेक्टर हो, व्यापारी वर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, हर किसी को अपनी उम्मीदें हैं। और जैसे कि ऋषि मोहन जी से भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि एआई सेक्टर में भी इस वक्त भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और एआई सेक्टर में भी कुछ ना कुछ खास होने की उम्मीद इस बार हर किसी को नजर आ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त भारत पर नजरें बनाए हुए है, क्योंकि एआई सेक्टर में भारत किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कदम भारत उठा रहा है, ये पूरी दुनिया इस समय देख रही है। ऋषि मोहन जी। हाँ जी, क्योंकि फ्यूचर के ऊपर मतलब सारा संसार भारत की तरफ, ना तो सिर्फ हम तीसरे लेवल की इकोनॉमी बन जाएंगे और उससे और आगे बढ़ेंगे, ये इकोनॉमिक सेक्टर भी तभी ग्रो करेगा जब हमारे स्किल और हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, क्योंकि फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजिकली ग्रोथ है। अमेरिकन इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम इसके ऊपर आ रहे हैं तो हमें इसको पूरा पूरा देखना ही पड़ेगा और इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एआई को हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखें और उसके लिए किस तरह से हमें फ्यूचर स्किल्स, एआई एनेबल्ड स्किल्स, एआई को पढ़ाने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग या फ्यूचर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्पेशली फॉर एआई रिलेटेड फ्यूचर जॉब्स, एआई रिलेटेड फ्यूचर स्किल्स, और इनके साथ साथ किस प्रकार हम अपने डेटा को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने लर्निंग मॉडल्स को अपने पास रख सकें, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर